हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये हमारी फाइल है। इसमें बताया गया है व्हाट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस 4 प्रकार के हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। यानी कि जो हम कंप्यूटर के मेन तत्वों को जानेंगे वो इन्हीं 4 डिवाइसों के अंदर ही, यानी इन्हीं चारों को समझने में ही पूरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है कि इनपुट क्या होता है। इसके हम बारे में बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं। इनपुट करना है किसी भी एक कमांड को, हम जब कमांड देते हैं तो वो सीपीयू के अंदर ना इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर या तो आप आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देख पाएंगे। आउटपुट के बाद फिर स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि इधर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ फ्रूट्स हैं। इन फ्रूट्स को इस मिक्सी के अंदर डाला गया, तो मिक्सी के अंदर डालते ही ये मिक्स हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने इनपुट किया और यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ और रिजल्ट आ गया। अगर आपको अभी तुरंत इसका यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। अगर इसे आप पैक करके रखना चाहें तो पैक करके रख सकते हैं। पैक करके रखा यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोरेज में जाएगा। और आउटपुट में यानी कि रिजल्ट तो हमारे सामने है ही। तो ये था प्रोसेसिंग, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या स्टोरेज। उसके बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि इसमें इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये देखो, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था और इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 1946 में इसका आविष्कार किया था, 1946 में। तो यहाँ पर इनका जीवन काल लिखा हुआ है। जीवन काल में है दिसंबर 26, 1791। ये 1791 में पैदा हुए और 1871 में इनका निधन हो गया। तो यहाँ पर अभी सोचने की बात यह है कि 1946 में आविष्कार हुआ और ये 1791 में पैदा हुए और 1871 में इनकी डेथ हो गई। तो ये बीच में, मतलब कि ये आगे इस टाइमिंग पे कैसे आविष्कार हो सकता है? तो आविष्कार इन्होंने इसी बीच में किया था, पर इनको लॉन्च करने से पहले इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इसको जिसने भी देखा उसको समझने में टाइम लगा। इस कंप्यूटर को समझ करके वो 1946 में लॉन्च किया गया, बट बनाया इन्होंने था, इसलिए इनका नाम आ रहा है। नाम है चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अगले टॉपिक में। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है यहाँ पे सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग। कॉमन मतलब साधारण, सिंपल तरीके से। ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेट करना यानी चलाना, प्रयोग करना। मशीन की तरह है। इसका पर्पज़ है यूज करना, जैसे टेक्नोलॉजिकल में एंड एजुकेशनल एंड रिसर्च में। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल और रिसर्च, ये है इसकी फुल फॉर्म। फिर कंप्यूटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम इनपुट कमांड देते हैं जो कि सीपीयू में प्रोसेस होती है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाती है। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मिनिमम 4 डिवाइस का यूज किया जाता है। फिर है कंप्यूटर असेंबल का एक प्रोसेस पूरा, मतलब इसमें क्या क्या लगेगा और वो कैसे अटैच होंगे, किन किन से क्या क्या चीज़ें अटैच होंगी, उसको समझाया गया है। कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास ये 3 वायरें होनी ज़रूरी हैं, जिनमें से 2 खास हैं। पावर कोड, ये पावर कोड हैं। एक पावर कोड ये है, एक ये है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है और बोर्ड से एक वायर निकल के आई है मॉनिटर के लिए। पावर कोड है, ये पावर सप्लाई करेगी। और एक वायर है बोर्ड से सीधा सीपीयू के लिए, ये भी पावर सप्लाई करेगी। तो ये पावर आएगी तो इसे सीपीयू चालू हो जाएगा और ये मॉनिटर। उसके बाद यहाँ पर है वीजे। वीजे की जो केबल है वो सीपीयू से मॉनिटर के लिए अटैच किया गया है। यहाँ पे अलग अलग कलर में दिखा भी रखा है कि ये जो मोटी वायरें हैं ये अलग से डिवाइस के में यूज होंगी। और ये जो माउस है सीपीयू में कनेक्ट हुआ है, कीबोर्ड भी सीपीयू में कनेक्ट हुआ है, क्योंकि सीपीयू के अंदर, सीपीयू जो है कंप्यूटर का मेन डिवाइस है, इसलिए हर एक डिवाइस इसी में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है सीपीयू के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का यह एक मेन डिवाइस है। इसमें कंप्यूटर में जो भी कुछ कमांड देंगे वो सब इसी के अंदर आएंगी और कमांड को प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाएगा। जो सीपीयू है इसको इंटरनली 3 पार्ट में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट में बांटा क्या गया है। ये 3 पार्ट में होता है और 3 तरीके से ये वर्क करता है, वो अलग अलग पार्ट के हिसाब से। कैसे हैं, क्या है, वो देखते हैं। पार्ट ऑफ सीपीयू,
सीपीयू के 3 पार्ट हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। तो हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को समझते हैं। इसको समझें, चलो अच्छा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीपीयू के इस भाग में हमें मैथमेटिकल वर्क करते हैं, जैसे कि मैथ में कुछ भी हो गया, कैलकुलेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैथ में और मैं क्या बताऊं, जैसे एक्सेल वगैरह होते हैं, इसका वर्क वहाँ पे होगा। अच्छा, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम इस क्लास को अभी यहीं पे बाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ध्यान देना है, उसके बाद फिर मैं इसके आगे से बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।